हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। आज हम श्रवण करेंगे शनिचरी अमावस्या की कथा का। कथा सुनने से पहले अमावस्या के महत्व के बारे में जानते हैं। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये तिथि पितरों के तर्पण और स्नान दान के लिए खास मानी जाती है। अमावस्या तिथि हर मास में आती है और हर महीने की अमावस्या तिथि खास होती है। पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या 30 नवंबर यानी कल मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि 30 नवंबर को सुबह 10:29 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर होगा। इस साल अमावस्या शनिवार को है। जब अमावस्या तिथि शनिवार को आती है तो इसे शनिचरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये शनि अमावस्या कहलाती है। चलिए सुनते हैं इस अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा। भगवान सूर्य देव की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था संज्ञा और दूसरी पत्नी का नाम था छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब संज्ञा का विवाह सूर्य देव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सह नहीं कर पाई। इससे परेशान होकर एक दिन देवी संज्ञा ने अपने प्रतिरूप छाया को उत्पन्न किया और उसे अपनी जगह रहने के लिए कहा। छाया सूर्य देव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर वितरण करने लगी। एक दिन जब सूर्य देव अपनी पत्नी छाया के पास संतान प्राप्ति के लिए आए, उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी, इसलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है। शनिदेव को देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए, क्योंकि शनिदेव का रंग श्याम था। सूर्य देव ने संज्ञा से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्य देव को यह भी भेद पता चला कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफी समय से छाया रह रही है। सूर्य देव को जैसे ही यह सत्य पता चला, वैसे ही उनका क्रोध बढ़ गया और वे छाया और शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्य देव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिवजी ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहों में न्यायाधीश और दंड अधिकारी का पद प्रदान किया। शिवजी ने यह भी वरदान दिया कि हे शनि, नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिवजी से वरदान पाकर शनिदेव नवग्रहों में विराजमान हो गए। शनि अमावस्या के दिन शनि की कथा का पाठ करना शुभ फलदायी होता है, जो कर्मों से उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देता है। शनिचरी अमावस्या की कथा का श्रवण करने से जातकों के दुख दूर होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं शनिचरी अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय, जिससे शनिवार के दिन शनि देव की कृपा बरसती है और शनि दोष भी कम होता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीप जरूर जलाना चाहिए। अगर आप अपने कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक लोटे में स्वच्छ जल भर के हनुमान जी के सामने रखें। अमावस्या के दिन चमेली के तेल का दीप जरूर जलाएं। मंत्र जप के बाद इस जल को पेड़ पौधों में चढ़ा देना चाहिए। इससे आपका मंगल दोष कम होगा और शनिदेव की कृपा बरसेगी। अगर आप अपने करियर के उतार चढ़ाव से परेशान हैं तो इस दिन आपको आंवले के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से करियर संबंधी बाधाएं दूर होगी। अमावस्या के दिन आप मंगल मंत्र का जाप कर सकते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम भूमि पुत्राय नमः। अमावस्या के दिन पितृदोष की मुक्ति के लिए चावल से बनी खीर का भोग पितरों को लगाएं। अमावस्या के दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। इससे आपके पितृ खुश होते हैं। दान पुण्य करने से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन जरूरतमंदों की मदद करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अभी बिगड़े काम बन जाते हैं। कुछ उपायों को करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन ओम शन शनिचराय नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अमावस्या के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना काफी लाभदायी होता है। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।